उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब भी होता है कि आ, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं स्ट्रिंग में जो कि एरर पैदा करते हैं, तो उसको कैसे उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ किया जाए। जैसे एग्जांपल के रूप में आप डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं रख सकते, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए डबल कोट, मतलब आपकी जो मेन स्ट्रिंग है उसके अंदर कुछ ऐसा लेटर है जिसको आप डबल कोट के अंदर चाहते हैं, तो आपको स्ट्रिंग भी चाहिए, ऊपर से आप एक पर्टिकुलर वर्ड को डबल कोट के अंदर भी चाहते हैं। तो ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि ये रूल ये है कि डबल कोट के अंदर आप डबल कोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ये स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर है और इस डबल कोट के अंदर ही आप फिर से डबल कोट को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, तो इन स्पेशल कैरेक्टर्स के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप बैक स्लैश एस्केप कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या काम करता है, जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं इनके इफ़ेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। इसका सलूशन यही था कि जो स्पेशल कैरेक्टर थे उसके पहले आपको बैक स्लैश लगाना होता है। जैसे कि आप इस स्पेशल कैरेक्टर के द्वारा जो एरर प्रोवाइड की जा रही है उसको आप बंद करना चाहते हैं, एरर हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इस स्पेशल कैरेक्टर को, इसका जो इफ़ेक्ट है उसको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो तरीका क्या है, इसके पहले हम बैक स्लैश एस्केप कैरेक्टर का इस्तेमाल करिए, ठीक है। और यहाँ पर भी बैक स्लैश, इसके पहले बैक स्लैश एस्केप कैरेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसको देख लेते हैं। तो आप देखेंगे आपकी स्ट्रिंग में स्ट्रिंग भी है और इस स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट में भी पर्टिकुलर वर्ड को आप लिख पा रहे हैं, क्योंकि आपने इसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया है, ठीक है। जैसे इसके पहले यहाँ पर आपने बैक स्लैश एस्केप कैरेक्टर इस्तेमाल किया और ये बैक स्लैश एस्केप कैरेक्टर इस्तेमाल किया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये होता है बैक स्लैश एस्केप कैरेक्टर को इंसर्ट करने का तरीका। और दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि आप इट्स लिखते हैं तो आपको जो एपोस्ट्रोफियस जो लिखना पड़ता है, यानी कि आपको ऊपर जो लिखना होता है सिंगल कोट, तो इट के बाद सिंगल कोट लिखते हैं, फिर उसके बाद एस लिखते हैं इट्स के लिए, इट इज़ के लिए शॉर्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके द्वारा कोई एरर ना प्रोवाइड की जाए और ये एज इट इज़ आपको स्ट्रिंग में दिखाई दे इस तरीके से, तो आप यहाँ पर इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप यहाँ पर बैक स्लैश एस्केप कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से आपको ये एक लाइन दिखानी है अपने स्ट्रिंग में, तो आप इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके पहले एक और बैक स्लैश एस्केप कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे भी कैरेक्टर्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। जैसे न्यू लाइन होता है, ये नई लाइन बनाने के लिए होता है, तो बैक स्लैश एन से नई लाइन बनती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने ये हेलो लिखा और वर्ल्ड को आप अगली लाइन में दिखाना चाहते हैं, तो इन दोनों के बीच में न्यू लाइन बैक स्लैश एन इस्तेमाल करिए, तो हेलो आपको एक लाइन में दिखाई देगा, वर्ल्ड जो है उसके नीचे अगली लाइन से दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसी तरीके टी इस्तेमाल करिए तो आपको हेलो और वर्ल्ड के बीच में टैब के बराबर स्पेस दिखाई देगा, यानी करीब 4 बैक स्पेस के बराबर आपको एस्केप जो वो होता है कि स्पेस बार होता है उसके बराबर आपको 4 स्पेस के बराबर स्पेस दिखता है। तो ये टी होता है टैब प्रोवाइड करता है, टैब स्पेस प्रोवाइड किया जाता है इन दोनों के बीच में, तो बैक स्लैश टी इस्तेमाल करते हैं।